are you? I hope you all are safe at home. ओके स्टूडेंट, तो चलिए आज हम हिंदी का नया लेसन रीड करेंगे पार्ट 7। ओके, तो सभी अपनी अपनी बुक्स ओपन कीजिए। पेज नंबर पार्ट 7 27। ओके स्टूडेंट, सो ओपन यूर बुक्स। आज हम पार्ट 7 आओ चिड़ियाघर चलें। आज हम चिड़ियाघर के बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे, इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए इसे हम रीड करते हैं। ओके, तो क्या दिया है? पहला, गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी। उमंग और सोनम काफ़ी उत्साहित थे। उमंग और सोनम बच्चे थे। वे मम्मी पापा के साथ कहीं दूर घूमने का कार्यक्रम बना रहे थे। हर बार की तरह इस बार भी वे दार्जिलिंग, शिमला और हिल स्टेशनों पर जाना चाहते थे, मगर मम्मी पापा ने इस बार नानी के घर दिल्ली जाने का कार्यक्रम बनाया, क्योंकि उन्हें नानी से मिले काफ़ी समय हो गया था। उनको देखकर नानी बहुत खुश हुई। नानी पूरे दिन उसके साथ हंसती खेलती रहती थी। उनको अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती थी। रात को सोते समय एक दिन नानी ने उनको पशु पक्षियों की कहानी सुनाई। दोनों बच्चों को कहानी बहुत अच्छी लगी। सोनम ने नानी से कहा, नानी, ये पशु पक्षी तो जंगल में रहते हैं। मैंने शेर के विषय में सुना तो बहुत है, पर उसे नज़दीक से आज तक नहीं देखा है। यह सुनते ही नानी का ध्यान चिड़ियाघर की ओर गया। नानी ने कहा, मेरी प्यारी बिटिया, कल मैं तुम्हें शेर दिखा दूंगी। उमंग बीच में ही बोल पड़ा, नानी, यह कैसे हो सकता है? नानी बोली, सब हो सकता है। कल सुबह तुमको शेर दिखाने ले चलूँगी। अब सो जाओ। उमंग और सोनम बहुत जल्दी उठ गए, क्योंकि उन्हें बहुत उत्सुकता थी कि नानी हमें कहाँ शेर दिखाने ले जाएंगी करके, है ना। नानी भी तैयार हो गई। सब लोग चिड़ियाघर की ओर चल दिए। दिल्ली का चिड़ियाघर मथुरा रोड पर पुराना किला के निकट है। इसमें तरह तरह के पशु पक्षी हैं। चिड़ियाघर देखने के लिए टिकट लेना पड़ता है। नानी ने टिकट लिया। सोनम ने नानी से पूछा, नानी, यदि यह शेर हम पर आक्रमण कर दे तो हमें कौन बचाएगा? नानी ने कहा, बेटी, डरो मत। यहाँ सभी जानवरों को बड़े बड़े पिंजरों में रखा जाता है। बच्चे नानी से बातें कर रहे थे, तभी सामने अनेक छोटे बड़े मोर दिखाई पड़े। नानी ने कहा, बच्चों, यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। सामने के पिंजरे में एक बड़ा भालू इधर से उधर घूम रहा था। कुछ बच्चे उसे बाहर ले चिढ़ा रहे थे तथा नानी ने उन बच्चों से कहा, जानवरों को तंग मत करो। रास्ते के दूसरी ओर एक बहुत बड़ा तालाब था, जिसमें रंग बिरंगी व सफ़ेद बतखें तैर रही थीं। कुछ कछुए भी अपनी मस्त चाल से पानी के अंदर बाहर आ रहे थे। तरह तरह के रंग बिरंगे पक्षियों को देखकर सोनम और उमंग दंग रह गए। उन्होंने वहाँ हिरण, बारहसिंघा और वनमानुष देखे। वनमानुष आदमी की तरह चल रहा था। दूर से उन्हें एक बहुत बड़ा बाड़ा दिखाई दिया, जिसके चारों ओर काफ़ी लोग खड़े थे। नानी ने कहा, यहाँ शेर रहता है। वह बहुत तेज, फुर्तीला और शक्तिशाली जानवर होता है, इसलिए उसे बड़े और मजबूत बाड़े में रखा जाता है। शेर को देखते ही सोनम और उमंग ने नानी का हाथ कसकर पकड़ लिया। उमंग और सोनम ने चिड़ियाघर में गेंडा,
जिराफ, नीलगाय, जेब्रा तथा अन्य जानवर देखे। जिराफ की गर्दन बहुत लंबी थी। शाम होने वाली थी। नानी ने कहा, बच्चों तुम शेर देखने के लिए कहा था, वह तुमने देख लिया। चलो अब घर लौट चलें। उसके बाद सब लोग चिड़ियाघर की मधुर यादें लिए घर की ओर लौट पड़े। तो बच्चों, यहाँ पर हमने कितना अच्छा देखा कि चिड़ियाघर में हम कौन कौन से जानवर हम देख सकते हैं, है ना, जो हम आम जंगलों में नहीं देख सकते। ठीक है, तो हम जंगलों में ये सब चीज़ों को नहीं देख सकते हैं, सिर्फ मतलब हमें उसके लिए राष्ट्रीय उद्यान में जाना पड़ता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो राष्ट्रीय पक्षी हमने देख लिया, राष्ट्रीय पशु देख लिया, है ना। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ देखा कि जो राष्ट्रीय पशु होता है वो कौन है, बाघ है, और राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर कहलाता है। तो नानी ने उनकी सारी इच्छाओं को पूर्ण किया और वो दोनों बच्चों को बहुत ही मज़ा आया। उन्होंने विभिन्न विभिन्न प्रकार के जानवरों को देखा। तो हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें चिड़ियाघर में जाके वहाँ पर रहने वाले पशु पक्षियों को देखें, उनके स्वभाव के बारे में जानें, उनके क्या खान पान है, वो किस तरह से रहते हैं, ठीक है, उनको किस तरह से रखा जाता है, ये सब चीज़ की जानकारी हम इस लेसन से ले सकते हैं, इस पाठ से। ओके स्टूडेंट्स, तो इस पाठ को आप दोबारा रीड करके आएँ, आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।